मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये, संयम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। गीता की 5वें अध्याय का 11 का श्लोक है। इसका ये भाव है कि योगी जन जो है काया करके, मन करके, बुद्धि करके और केवल इंद्रियों करके आत्मा की शुद्धि के लिए आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि आत्मा शुद्ध हो जाती है और परम शांति मिलती है। युक्त कर्म फलन त्यक्त्वा शांति वापनोति नैष्ठिकीम्। ऐसा जो योगी पुरुष है वो फल को त्याग करके निष्ठा वाली जो शांति है, परम जो शांति, उसको प्राप्त होता है। अयुक्त काम कार्य ने फले सक्तो निबद्धते। और जो योग युक्त नहीं है, ऐसे जो पुरुष हैं, कामना के कारण फल में आसक्त हुआ और बंधता है, वो इसको बंध जाता है। कामी जो पुरुष है तो कर्म करके बन जाता है। इसमें आत्मा की शुद्धि और परम शांति की प्राप्ति केवल कर्म योग से बतलाई। परमात्मा की साक्षात प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति एक ही है। फिर आगे कहते हैं तस्मात् सक्त सत्वं कार्यं कर्म समाचरत्। ऐसा तो यार करना परमात्मा होती पुरुष। पहला का जो श्लोक बताया गीता की 5वें अध्याय का 11 और 12 का श्लोक था, तो अब जो बतलाया जाता है ये गीता की 30वीं अध्याय का 19 का श्लोक है। इसको जो भाव है इस वास्ते है कि आसक्ति से रहित होकर अच्छी प्रकार से तुम आचरण कर, क्योंकि अनासक्त भाव से आत्म करता हुआ परम जो परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है। परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इससे परमात्मा की प्राप्ति साफ है। और ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मान आत्मनान्य सांख्य ने योग्य ने कर्म योग्य ने चापड़े। यह बात भगवान ने गीता की 13वें अध्याय की 24 श्लोकों से, इसका यह अभिप्राय है कि कितने जो योगी है उस परमात्मा को अपने हृदय के बीच में बुद्धि से तो साक्षात्कार करते हैं अपने हृदय के में, और कितने ही आदमी ज्ञान योग के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कितने कर्मयोग के द्वारा यानी निष्काम कर्म के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात अपने हृदय में अनुभव करते। एक ही फल होता है। सांख्य प्राप्ति स्थान तद योगी गम्यते एकं सांख्यं च योगं च अपश्यति सपश्यति। गीता की 5वीं अध्याय के 5 श्लोक में भगवान कहते हैं कि सांख्य योगियों के द्वारा जो परमात्मा का परम धाम, परम जो धाम वो प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा उसी को प्राप्त किया जाता है।
कर्मयोग का जो फल है ज्ञानियों का वही फल है। एकं सांख्यं च योगं च, इस बात से सांख्य और योग का फल एक होने से इन दोनों को जो एक जानता है, एक समझता है, ऐसा जो देखता है वो ठीक है। हर कर्मयोग से अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते तत्संग योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विद्यति। गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में बताया है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। संसार के वहां ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है, कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, ज्ञान से एकदम पवित्र हो जाता है। उसके सारे पाप जो है उनको ज्ञान भस्म कर डालता है, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है। ज्ञान अग्नि से सब कर्म भस्म हो जाते हैं। यथे धन से समित धोगुनि भस्म सात कुरु तेज ने ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरु तेज था। नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्र में विद्यते। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देता है, इसी प्रकार से कि ज्ञानाग्नि संपूर्ण पापों को भस्म कर देता है। कितने पाप क्यों नहीं हो, वो ज्ञान कैसे पैदा हो, तो कहते हैं तत्संग योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विद्यति। कालीन योग संसिद्ध पुरुष है, योग से संसिद्ध हुआ पुरुष काल करके कालीन योग संसिद्ध है। मैंने समय करते करते किसी समय के बाद योग संसिद्ध हुआ पुरुष उस परमात्मा को अपनी आत्मा के बीच के एकदम अनुभव करता है। तो स्वयं योग संसिद्ध अपने आप ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है हृदय के बीच में। तो सब कुछ कर्मयोग से प्राप्त हो जाए। अब कभी जो कर्मयोग को स्वरूप क्या है, कर्मा को निष्काम भाव से करनो कह दो या कर्मा को समत्व बुद्धि से करनो कह दो। विषम जो बुद्धि है, राग द्वेष जो बुद्धि है, उसे आपने भगवान नहीं मिले, कार्य सिद्धि नहीं होती। तो राग द्वेष रहित जो बुद्धि है वो सबसे बढ़कर के बुद्धि है। तो भाव यह है कि दुनिया में जितने जो प्राणी हैं सबके हित में रत होकर के सबकी जो सेवा है, और वो सेवा निष्काम भाव से की जावे, स्वार्थ को त्याग करके, मान बढ़ाई को त्याग करके और हंता ममता को त्याग करके जो कर्म किया जावे वो कर्म योग। विहाय कामान ये सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार है स शांति मध्य गति। ये पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके हंता ममता से रहित हुआ और प्रिय से रहित हुआ, जो विचरता है, यानी संसार में किसी भोगों में विचरता है या कोई भी क्रिया करता है, न्याय युक्त कोई भी क्रिया करता है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह बात भगवान ने गीता की 2 अध्याय के 31 श्लोक में तो कही है। तो चाहे जितने प्रमाण लोग, बहुत प्रमाण गीता का महत्व मिलते हैं, तो ठीक है। और कर्मयोग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। कर्मयोग को यह बताया है कि सांख्य योग से चाहिए तो कर्मयोग सुगम होने के कारण से श्रेष्ठ है। संन्यास कर्मयोग निश्चया सकल तो कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषते। गीता की 5वें अध्याय को 30वां श्लोक है। तो मैं बतलाऊं, ये ऐसे निसन्यासी योन द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहु सुखम बंधात पर मुच्यते। इसमें कर्मयोग को सुगम भी बतला है। 5वें अध्याय के 2 श्लोक के बीच में कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया।
तीसरे श्लोक में कर्मयोग को सुगम बतला। ऐसा जो कर्मयोगी है उसके बाद क्या ये उसको कैसा समझना चाहिए? तो उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। किसको? जो न द्वेष करता है और न कोई चीज की आकांक्षा करता है, ये से नित्य सन्यासी, उसको उस कर्मयोगी को नित्य सन्यासी समझना चाहिए। कर्मयोगी होते हुए वो सन्यासी है। कौन के यौन दृष्टि न कम से न तो किसी द्वेष करता है, न कोई चीज की आकांक्षा करता है। राग हो तो कामना करे, उसमें आसक्ति नहीं है तो कामना कैसे? उसमें निर्द्वंद्व ही महाभाव। हे महाभाव, द्वंद्व रहित, द्वंद्व माने दो दो वस्तु, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, शीत उष्ण, ये सब द्वंद्व है। ऐसा द्वंद्व रहित है, सुख पूर्वक बंधनों से छूट जाता है। हे अर्जुन माने हे महाभाव, द्वंद्व रहित पुरुष जो है सुख पूर्वक संसार के बंधनों से एकदम मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, किंतु ज्ञान योग से इतनी सिद्धि इतनी जल्दी नहीं। ज्ञान योग जो है वो कर्मयोग के साधे बिना ज्ञान योग की सिद्धि होनी संभव नहीं, कहीं नहीं। और कर्मयोग बिल्कुल स्वतंत्र। संन्यासस्तु महाभाव दुख मुआव तुम युक्त है, योग युक्त मुनिर ब्रह्म नचेरादि। सांख्य योग जो संन्यास जिसका नाम है, बिना योग की उसकी प्राप्ति कठिन है। और जो निष्काम कर्म योग में जो युक्त ऐसा जो मुनि है, वो ब्रह्म को न चिरना माने चिरकाल को काम नहीं, शीघ्र प्राप्त कर ले। तो कर्म योग से ब्रह्म की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, विलम्ब नहीं। और कर्मयोग से सब पाप भस्म हो जाते हैं। और कर्मयोग से स्वतः अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग से अपने आप ही परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग से साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब बात एक प्रकार से गीता आदि शास्त्रों के बीच में इन सब बातों को कूट कूट करके भगवान भरी। फिर दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक से लेकर के तीसरी अध्याय के अंत तक तो केवल कर्मयोग कर्म, बहुत विस्तार के साथ ये कर्मयोग का तत्व है भगवान जो है सो अर्जुन को समझा है। अब ये समझना है कि भाई कर्मयोग की बात तो कही, पर उसका आप सूत्र रूप से तो शुरू हो रहा, फिर खलासा बताओ। सूत्र रूप से यह है कि दुनिया में जो अपनी क्रिया है, वो क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों का परम हित हुए और जिसमें अपने कोई स्वार्थ नहीं हुए, स्वार्थ रहित हमारी क्रिया होनी चाहिए और सबके में समभाव रहना चाहिए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की जो इच्छा का स्वार्थ है उसका भी अभाव हो जाना चाहिए और मैं निष्काम हूं, इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान भी कलंक है एक प्रकार से, और द्वंद्व से रहित हो जाना चाहिए। ऐसा द्वंद्व से रहित पुरुष परमात्मा को शीघ्र पा लेता है। जब ये बात रही ठीक है, इस प्रकार का यदि कर्म किया जावे, कर्मों के वहां एक तो समता कसौटी उसकी समभाव आने की, राग द्वेष का अभाव होकर के समभाव आना समान, और एक उसका व्यवहार जो है जीविका का वो सत्य व्यवहार होना चाहिए। और उसके वहां स्वार्थ का त्याग होना चाहिए, निष्काम भाव, एकदम निष्काम भाव। वृत्तियों का जो स्वार्थ का त्याग है, आराम के का जो त्याग है, ये तो मोटा त्याग है। इसके में सूक्ष्म जो त्याग है उसका त्याग होना चाहिए। सूक्ष्म त्याग क्या है? मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का त्याग। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इच्छा नहीं रख करके निष्काम भाव से लोगों की सेवा करनी थी। जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो
दल बल के सहित आपने बहुत आदमियों को साथ लेकर के जावे और उस जगह के वहां ये सत्य कि यहाँ के प्राणी को किस प्रकार से सुख पहुंचे। गाया है, समझो बाचा बाची है, तो उनको घास के द्वारा, दाने के द्वारा सुख पहुंचाने की वहां जाकर के। मनुष्य तो उनको अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा सुख पहुंचाना चाहिए। एक भाई को 10,000 रुपया ले गया उस जगह उन लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, दान देने के लिए, एकदम दान देने के लिए। और दूसरा एक भाई 10,000 रुपया ले गया, वो दान देने के लिए नहीं, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए। पता भाव के बीच में उनको अन्न और वस्त्र बेचने के उद्देश्य से, तो समझो कि वो 10,000 का माल लाता है, उसको बेच करके फिर 10,000 का लाता है, फिर उसको बेच कर लाता है। दूसरे भाई लोग जहाँ बाढ़ आ गई या भूकंप हो गया, उनको लूटने के लिए गए कि इस मौके में इनको खाने की चीज मिल जाएगी तो अधिक दाम दे देंगे। तो वस्तु का जितना दाम है उसमें 1 रुपया का 100 रुपया, 1.5 रुपया, लोग इस उम्मीद के ऊपर लाखों रुपया का गल्ला मंगाया। और एक भाई ऐसा पूछा कि बस सबको एक प्रकार से नीचे दिखा दिया। पहला तो कहा कि भी देखो बड़ा भारी यहाँ अकाल पड़ गया है, बड़ी भारी बाढ़ आ गई है, ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां आप लोग यश लो और इसमें किसी मदद करो, जितनी सारी इच्छा है। तो दवा डालने से कोई 100, कोई 50, कोई 20, इस तरह से 2-4 हजार रुपये इकट्ठा करेगा भाई, और वो चीज खरीद करके उनको बांट। एक भाई जो वहां 10,000 रुपया लेकर के आया व्यापार करने के लिए, लोकोपकार की दृष्टि से व्यापार करने के लिए, उसने गल्ला खरीदा और लोगों को पड़ता की पड़ता में अपने बेचने लगा। तब दूसरे का गला कौन ले? तो जो बहुत से आदमी चावल, गेहूं, मूंग, चना इत्यादि जो गला मंगा के रखा था, वे बेचारे तो रोते ही रह गए। आखिर में उनको भी मंदे भाव में बेचना पड़ा। गले को वापिस ले जाए को आने का खर्च लगा, जाने का लगा, ये तो घाटा पड़ जाए। तो बोले वापिस ले जाने की अपेक्षा तो यहाँ मंदा करके बेचना ही अच्छा है। तो दूसरे लोग भी कुछ नुकसान से करके समझो कि भाव के भाव उन्होंने अपने गला सो बेच दिया। तो उनको जो रुपये मिलने वाले थे वो अब नहीं मिले। उनका उद्देश्य था कि 1 रुपया का 100 रुपया, 1.5 रुपया दाम नहीं मिला। तो निष्काम भाव से कर्म करने वाला जो 10,000 रुपयों का गला ले गया था, खरीदे भाव में बेच रहा, वो जब घर पर आया तो सब काम काज बटोर करके और वो 10,000 रुपया अपने घर पर लेकर वापिस आ गया। एक बार 10,000 रुपया खर्च करने के लिए गया था, वो खर्च करके आ गया। तो उन दोनों के बीच के वहां सबसे पहला मुक्ति उसकी हुई जो 10,000 रुपया वापिस लेकर आ गया। क्यों कि उसने तो दूसरे भाई ने तो 10,000 रुपया में दान करा, हर इसने तो लाखों रुपया का दान करा दिया। कैसे कि जब इसने मंदे भाव में माल बेचा तो दूसरे जो लाखों रुपयों का गला इकट्ठा किया था जनता को लूटने के लिए, बस उनको अपने कम भाव में बेचना पड़ा। तो घर में घाटा लग गया। तो घाटा लग गया तो चंदा का बाप लग गया। चंदा तो लग ही गया उनका, पर मैं इस प्रकार से तो चंदा नहीं दिया और इसमें चंदा देना पड़ा। तो लाखों रुपयों का जो जनता का लाभ होया उसका श्रेय किसको है? इसका श्रेय उसको है कि जो 10,000 रुपये लेकर आकर के और खरीद भाव में माल बिक्री कराया, फिर 10,000 रुपया अपने लेकर घर पर राजी खुशी के साथ चला गया। उसको जो लाभ होया वो लाभ 10,000 रुपया का दान करने वाले भाइयों को नहीं। क्यों?
कि वो तो दान कर दिया तो 1000 आदमी जी, एक आदमी तो दान करो तो 10,000 आदमी सुख पहुंचा दियो। और वो तो इस प्रकार से थी, भाव कम कर दियो कि दूसरा ने बाध्य होकर के कम दामा में बेचना पड़े। तो एक या आपके सामने युक्ति है सो पेश करी। जैसे हम लोग वही से, तो हम लोगों को बताया कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समाजम, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य, ये गीता में 3 वैश्य के धर्म बताए। गीता अध्याय 18 श्लोक 44 के पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध के बीच में यह बात कही कि शूद्र के लिए तो एक कर्म है कि सेवा ही करना। ऐसे उसके पूर्व के बीच के वहां जो है 43 की श्लोक में क्षात्र धर्म बताया, क्षत्रिय का धर्म किस प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए। और उसके पूर्व थाल जाके 42 के श्लोक के बीच के वहां ब्राह्मणों का धर्म बताया। आगे जाकर भगवान ने कहा कि ये तो प्रवृत्ति भूतानां ये नस्तम स्वकर्मांति मान है। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार में व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यानी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो बहुत भारी शुभ उपाय बताया। तो वैश्य को किस प्रकार से अपने व्यवहार करना चाहिए, यदि यो गुर समझ में आ जावे या जुक्ति समझ में आ जावे तो बहुत जल्दी मन को उद्धार हो जाए, कोई विलम्ब को काम नहीं है। तो स्वयं भगवान गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक में कहते हैं कि नेहा विक्रमणा सोचती प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प अपश्य धर्म से प्रायते। मैं तो है आप कि अर्जुन, मैं जो तुम्हारे को ये परम धर्म जो आपने बतला रहा हूं, तुम ध्यान दे करके सुनो कि ये जो निष्काम भाव से पालन किया हुआ जो धर्म है, निष्काम धर्म, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। जैसे कोई आदमी खेती करे तो पहाड़े पड़ने से भी खेती नष्ट हो जाती है, या कीड़ी आकर के पड़ाव डाले तो खेती ने नष्ट कर दे, कोई जानवर पड़ जा खेती में तो नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म के विषय में यह बात नहीं है, वो सदा कायम रहे। काम कर्म तो आपको फल देकर के शांत हो जाए, किंतु निष्काम जो है वो तो सदा कायम रहने की चीज है, वो तो नित्य चीज है, वो तो अविनाशी योग है। योग प्रोक्त है मध्यम अव्यम। मैंने ये जो सृष्टि की आदि के बाद सूर्य भगवान के लिए मैंने ये अविनाशी योग कहा कि जिसका कभी विनाश नहीं हो। कोई भी आदमी किसी की सेवा कोई कामना को लेकर के, मान बढ़ाई को लेकर करता है तो उसको फल मिल करके वो अपने शांत हो जाता है। किंतु जो निष्काम भाव से चीज सेवा करे वो तो कायम रहे। तो इसके आरंभ का तो कभी नाश नहीं होता, और इसमें प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता। प्रत्यवाय कि नए करने से पाप लगे ऐसी बात नहीं। तुम्हारी इच्छा करो मत करो, तुम्हारी आत्मा तो उद्धार करने की इच्छा हो तुम्हारे को कि अपने सेवा करे। रुपया कमाने का उद्देश्य नहीं, गोधन की वृद्धि के लिए प्रयत्न करे। संसार के मन से गोधन खूब बढ़े, उसका नाम गोपालन। इसकी बात है कृषि माने खेती करना पड़े। इसके लिए तो खेती के वहां एक जगह में अधिक से अधिक अनाज पैदा हुए, इस प्रकार की खेती करे। इस युक्ति ने निकाले तो बीज पुष्ट हुए और खेती उर्वरी हुए, अधिक अपने से अनाज उगता है। तो इससे जैसे सरकार की बहुत जगह अपने फार्म है, गेहूं की खेती है तो उसको फार्म है। इस तरह से अपने
खेती को ऐसो फार्म खोले, गवां की रक्षा के वास्ते गोधन के लिए डायरी खोले, गोपाल मंडल खोले। मतलब ये कि दिक्कत से गाया ने तो सुख मिले और दूध भाया ने मिले, तो गया की सेवा भाया की सेवा, और वो निष्काम भाव से करे, इस उद्देश्य से करे कि अपने को कोई नफा नहीं चाहिए, अपने को केवल मात्र संसार के लोगों के लिए यो काम चाहिए, ऐसे निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से करे। ऐसे खेती में थोड़ी जगह के वहां ज्यादा अनाज पैदा हुए, इस प्रकार के तरीके से खेती करे, और वो खेती में चीज जो पैदा वो दामी हो, बढ़िया हो, अधिक मात्रा में हो, इस प्रकार की खेती करके, और जो बहुत सा गरीब भाई है उनको ये बात समझा करके सलाह देवे कि इस प्रकार खेती करने से ज्यादा लाभ हो। हमारी भी खेती तो बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, ठीक है, इतनी बढ़िया क्या कोई पुलिस में जो बीज था, शुरू में अनाज था, उसका बड़ा दाना पुष्ट था, जिससे से ये खेती एक आज लहर है। और इसकी संभाल रखी गई, जिसमें कोई गधा तो इस खेती के आकर के खेत को नष्ट नहीं कर दे, धान पकड़ने के बाद के जो चिड़िया चुट-चाट करके वह नाज में कच्चा नहीं खा जाए, तो इसकी अपने खूब रुखाई करनी चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से जो खेती करनी है, वो क्यों करनी है कि वो खेती कर करके और दूसरे किसानों को ये बात सिखलानी है, अपने तो कोई रुपया तो पैदा करना नहीं, किसानों को ये सब बात सिखलानी। तब इस प्रकार के करने से सारे थोड़ी जमीन के में ज्यादा संख्या में अनाज पैदा हो सके, और थोड़ी जमीन के बीच के में वो अनाज दानी और पुष्ट हो। तो लोगों ने किसानों ने किया तो वह को बुगार हो, वह भी उस प्रकार से करने लगी। और खेती में जो धान पैदा हो वो समझो कि कम से कम दामों पर आपको बेचे, रुपया तो कमाना नहीं। अभी तो समय बहुत है, एक बार 2 मिनट भगवान के नाम नारायण का उच्चारण करिए, थोड़ी लोगों को नींद आओ तो वो भाग जाए। सब सावधान हो जाओ, खूब दामी बात सुनो। नारायण 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 श्री वल्लभ चंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय।